डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हम आज फोर्थ लेक्चर लेके हाजिर है जिसमें हम 1.1.5 और 1.1.6 स्लो डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक वही है कम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट ईयर का स्लो वाइज हम लेक्चर सीरीज़ बना रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस कंप्लीट सीरीज़ के जितने भी लेक्चर्स होंगे आपको टाइमली मिल सके। तो ये 1.1.5 में पूछा गया कि स्टेट z बार विच इज़ द कंजुगेट द कम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इक्वल टू a प्लस आयोटा v। और इस पे कोई इतना ज़्यादा काम नहीं है, जैसा नॉलेज बेस है और इसमें हम काम करेंगे। इसी तरह मैं कोशिश करूँगा सेकेंड स्लो को भी कवर करने की, 1.1.6 को भी। कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का है। सो ये हम अभी डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए कि सबसे पहले हमें 1.1.5 में ये पूछा था कि कंजुगेट फाइंड करने को कहा था। तो कंजुगेट में इतना कोई ज़्यादा काम नहीं है। जैसे कि अगर एक कम्प्लेक्स नंबर आपको मैं बता देता हूँ, लेट z1 इक्वल टू a प्लस आयोटा b, then z bar 1 is the conjugate which is equal to a माइनस आयोटा b। मतलब ये है कि बाद वाले इमेजिनरी पार्ट का साइन आपने चेंज करना है। तो कंजुगेट देखें कि हम अगर कम्प्लेक्स प्लेन की अगर हम बात करें तो दूसरे क्वाड्रेंट में पाया जाता है। जैसे कि अगर फर्स्ट जो नंबर है कम्प्लेक्स नंबर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फिर कम्प्लेक्स उसका जो कंजुगेट है वो किसी सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में पाया जाएगा। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। लेट सपोज कि एक एग्जांपल मैंने लिए है कि जिसमें हम कह रहे हैं कि अगर कम्प्लेक्स नंबर को मैं रखूं और फिर उसका कंजुगेट का अगर आपको से पूछा जाए, लेट सपोज z1 मेरे पास है 2 प्लस 3 आइटा, इसका कंजुगेट क्या होगा z1 बार इक्वल टू 2 माइनस 3 आइटा। और फिर अगले उसमें करते हैं एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं, लेट z बी 1 प्लस आइटा। इसमें यहाँ पे देखिए इमेजिनरी पार्ट इस जगह पे 1 है तो उसका साइन चेंज होगा, z बार इक्वल टू 1 माइनस आइटा है। इसी तरह अगर हम एक और कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं z माइनस 1 माइनस आइटा, हमने तो रियल पार्ट के साथ नहीं छेड़ना है। दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। सो आयोटा के साथ जो है माइनस 1 प्लस आयोटा होगा। ये कंजुगेट थे। देखिए अगर इस कम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा सा चेंज करूं और फिर मैं अगर आपको कहूं कि z जो है आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा है एंड फाइंड द कंजुगेट का है। अब z1 कंजुगेट लाने के लिए सबसे पहले इस कम्प्लेक्स नंबर को जो z1 गिवन है a प्लस आयोटा b के फॉर्म में होना चाहिए, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ करता था कम्प्लेक्स नंबर का। तो आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें, देखते क्या होता है। आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होके आयोटा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर रह गया। और यहाँ से हम अगर हम यहाँ पे देखिए फ़िलहाल ये z ही है, z को थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं और फिर कंजुगेट ले रहे हैं। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आ गया तो हमारे पास, तो यहाँ से आयोटा है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो कि है -1 है। यहाँ से क्या आएगा आयोटा प्लस 1। अब देखिए कि z1 ये है, अब z1 का जो बार होगा वो फिर क्या होगा माइनस आयोटा। ज़रूरी नहीं है कि इमेजिनरी पार्ट बाद में ही हो, आगे भी हो सकता है। सो माइनस आयोटा प्लस 1 इज़ द
कंजुगेट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम अगले स्लो पे हम जाते हैं, जिसमें पूछा गया था कि आपने मोड फाइंड करना है या एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली क्या होता है कि अगर z 1.1.6 में कहा गया कि लेट z बी द कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b है, तो इसका एब्सोल्यूट नोटेशन ये है z mod इक्वल टू रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना है, उनको सम करना है और रूट लेना है। बेसिकली एब्सोल्यूट और मॉडुलस हमें डिस्टेंस का बता देते हैं ओरिजिन से। लेट्स सपोज एक कॉम्प्लेक्स प्लेन की अगर मैं बात करूं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस आयोटा है, तो इसमें मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट्स हूं और वाई एक्सिस पे 1 यूनिट हूं। तो इसमें देखिए कि आप यहाँ से इस कॉम्प्लेक्स नंबर तक, इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, इस एब्सोल्यूट को मैंने फाइंड करना है। इस एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यही फार्मूला है। यहाँ से अपवर्ड क्या था, यहाँ पे b है और यहाँ से यहाँ तक a है। तो आप देखिए कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल परपेंडिकुलर लाइन आपने खींचना है, और उसमें पिथागोरस थ्योरम के थ्रू अगर आप ये फाइंड आउट करते थे, क्या था पिथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे बेस हमारे पास क्या है, a है, जबकि परपेंडिकुलर हमारे पास b है। तो फिर आप टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड करने से आपके पास यही आ जाएगा कि h हाइपोटेन्यूज अगर हम कहते हैं तो फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, h जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इट मीन्स अगर मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दूं और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू अगर पूछूं, तो फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सपोज z1 है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका मैंने अगर पूछा है 2 प्लस आयोटा है, z1 मोड या एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा है, तो आप क्या करोगे, सिंपली 2 का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर, और फिर यहाँ से देखिए कि 4 प्लस 1 जो कि रूट 5 आएगा। इसी तरह अगर एक और कॉम्प्लेक्स नंबर में दे दूँ, z इक्वल टू 2 माइनस 3 आएगा, ठीक है। इसमें अक्सर स्टूडेंट यही करते हैं कि ये माइनस पुट नहीं करते हैं। एब्सोल्यूट कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे देखिए कि वही प्लस ने रहना है, और यहाँ से जो माइनस है, -3 है इमेजिनरी पार्ट, और उसका आपने स्क्वायर लेना है। अगेन वो प्लस बन जाएगा, यहाँ से 4 प्लस 9 जो कि रूट 13 आ रहा है। सो एक और का ले रहे हैं हम, कैलकुलेट द मोड का है, z इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 आयोटा है, और इसका मोड का पूछा है। तो फिर अगेन हम क्या करेंगे कि 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर। इसमें देखिए कि 1/2 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4। इसी तरह आगे था 1/3 था, तो इसका स्क्वायर 1/9, और यहाँ से हम अगर एलसीएम लेंगे तो 9 प्लस 4/36, और रूट है तो फिर 36 से परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यहाँ से तो 13 आ जाएगा और यहाँ से 6 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट हो रहा है, या वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इतनी दूरी पे है ओरिजिन से, इतने डिस्टेंस पे है कह सकते हैं। तो ये 2 स्लोज हमने डिस्कस किए। आई होप कि आपने